ट्रैवल तो आप में से बहुत से लोगों ने किया होगा, या नहीं किया तो आप लोग करना चाहते होंगे, या आपके जाने वाले कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को ट्रैवल के बारे में बताने के लिए ये एक वीडियो है, जिसमें हम लोग फ्रांसिस बेकन का एसे पढ़ेंगे ऑफ ट्रैवल। फ्रांसिस बेकन एक फिलोसफर हैं, एलिजाबेथन एज के, जब शेक्सपियरियन एज थी तब के ये फिलोसफर हैं, और ये बहुत मशहूर फिलोसफर हैं। इनकी फिलोसफी ना सिर्फ ट्रैवल पर है बल्कि फ्रेंडशिप पर, मैरिज पर, सिंगल लाइफ पर। इसके अलावा इनकी फिलोसफी पॉलिटिक्स पर है, और भी कई चीज़ों के बारे में इनकी फिलोसफीज पाई जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम इनकी फिलोसफी ऑफ ट्रैवल पढ़ेंगे। ये एक ऐसे है जो फ्रांसिस बेकन ने अपने एसेज की बुक में लिखा था। बेकन कहते हैं कि सफ़र करना, ट्रैवल करना सिर्फ जगह बदलना नहीं बल्कि इल्म में इजाफे का नाम है, और एक्सपीरियंस का। अब बेकन क्या कहते हैं कि सफ़र जो है वो यंग और ओल्ड दोनों के लिए बेनिफिशियल है, दोनों के लिए ही ठीक है। जो यंग हैं उनके लिए एक ये स्कूल की तरह है, एक एजुकेशन की तरह है कि अगर वो कहीं पर पढ़ने जाते हैं तो वो एजुकेशन लेते हैं। उसी तरह से सफ़र में भी ये नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और इनके नॉलेज में इजाफा होता है। उसी तरह से एक ओल्ड जो है उसके भी एक्सपीरियंस में इजाफा होता है। ना कि सिर्फ एक ही जगह पर रहने से उसका इल्म बढ़ता है बल्कि सफ़र से उसका इल्म बढ़ता है। तो इसीलिए सफ़र सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं होता बल्कि आपके इल्म में इजाफे का मतलब है। अगर आप लोग सफ़र इसलिए कर रहे हैं कि आप सिर्फ जगह बदल सकें तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप सफ़र कर रहे हैं तो फिर आपने इससे इल्म लेना है। और अब बेकन ने कुछ यहाँ पर रूल्स बताए हैं, कुछ टिप्स बताए हैं, कुछ कि आप लोगों ने किस तरह से सफ़र करना है और सफ़र करने से पहले आपके पास क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। बेकन कहते हैं कि बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज जर्नी टू अ फॉरेन कंट्री, अ मैन शुड लर्न द लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री। तो अगर आप सफ़र करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपको उस कंट्री की लैंग्वेज को लर्न करना चाहिए। और अगर आप लर्न भी नहीं कर सकते तो फिर आप लोग उसका नॉलेज, वो इल्म ठीक से नहीं ले सकेंगे। इसीलिए ये भी ज़रूरी है कि आप लर्न करें, और ये भी पॉसिबल अगर हो तो आपको ये करना चाहिए कि एक ट्यूटर या उस कंट्री का कोई गाइड के तौर पर कोई ऐसा पर्सन लें जो कि आपको उसके बारे में बताता रहे, हु इज़ फेमिलियर विद दैट कंट्री। तो वो आपको उसके बारे में बताता रहेगा। और आपने एक साथ में डायरी रखनी है अपने, जिसमें आपने उन मेमोरीज को और जो जो चीज़ें आपने वहाँ पर एक्सप्लोर की हैं उनको लिखते रहें। और पॉइंट है जो हमें बेकन बताते हैं कि कैरी विद हिम अ मैप और चार्ट ऑफ दैट कंट्री, कि जो भी ट्रैवल करने जा रहा है उससे उस कंट्री का मैप अपने साथ रखना चाहिए, या चार्ट। अब तो मैप आप लोग गूगल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये इतने साल पहले बेकन ने भी लिख दिया था कि आपके पास उसका मैप होना चाहिए। और फिर वो कहते हैं बेकन के नो टू स्टे फॉर लॉन्ग एनीवेयर एंड टू चेंज हिज रेजिडेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यूरिंग हिज स्टे इन एनी वन कंट्री, सॉरी इन एनी वन सिटी। कि अगर आप लोग किसी एक सिटी में रुके हुए हैं और उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहाँ पर आप लोग ठीक है सैर वगैरह कर रहे हैं, तो आपको वहाँ भी एक ही जगह पर, एक ही रूम में नहीं बैठना है, एक ही होटल में। आपको वो भी चेंज करना है, उस सिटी में घूमना है फिरना, आपने देखना है, एक्सप्लोर करनी है चीज़ें। और कहते हैं ये बहुत मेन पॉइंट है कि आप लोग जो हैं वहाँ पर लड़ाई झगड़ों में भी ना पड़ें, और उन लोगों से भी दूर रहें जो लड़ाई झगड़ों में पड़े हुए हैं किसी और से भी। ऐसे ग्रुप के लोगों से भी आप लोग अवॉइड करें, बच्चें, क्योंकि हो सकता है कि उनकी लड़ाई झगड़े हों और उनका ग्रुप जब पकड़ा जाए तो खामखा में आप भी इस तरह के
شک شبہات میں آ جائیں کہ آپ بھی ان کے ساتھی ہیں. تو اسی لیے جو اچھے دوست ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی پہچان ہے، اور جو برے دوست ہوتے ہیں تو پھر خام خواہ میں آپ پر بھی لوگ شک کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ بھی اسی طرح کے ہوں. اب کہتے ہیں بریکن کہ ڈائن ایٹ پلیسز ویئر دیئر از گڈ کمپنی آف دا نیشنلز آف دا فورن کنٹری، کہ آپ لوگ جب کھانا کھانے لگیں تو پھر بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر اگر دوسرے بھی فورن کنٹریز کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں تو آپ لوگ ان کے ساتھ بھی بیٹھیں تاکہ ان سے بھی آپ کو نالج ملے. جب ڈیفرنٹ کنٹریز کے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ہر کوئی اپنے اپنے کلچر کی بات کرتا ہے اور اپنے ٹریڈیشنز بتاتے ہیں، تو اس طرح سے بھی آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے. اور آپ لوگوں کے لیے ایک اور پوائنٹ بتاتے ہیں بیکن کہ آپ لوگ سیکیور کریں ریکمینڈیٹری لیٹرز کو ٹو امپورٹنٹ پیپل سو دیٹ ہی میں یوز دیئر انفلوئنس اینڈ ہیلپ ان سینگ دا کنٹری. آپ نے ان لیٹرز کو بھی رکھنا ہے جو کہ لوگوں کو انفلوئنس کر سکیں، ریکمینڈ کر سکیں کہ وہ بھی جا کر انہیں دیکھیں. پھر بیکن کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ جب گھر پہنچ رہے ہوں آن ریٹرننگ ہوم تو بھی آپ نے مینٹین رکھنا ہے اس رابطے کو جو آپ سے وہاں پر ملے، ٹریولنگ کے دوران جن سے آپ لوگ ملے اور فرینڈشپ ہوئی تو اسے مینٹین رکھیں اگر رکھتے ہیں تو. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنے نالج کو اپنی اسپیچ میں اس طرح سے نہ کریں کہ آپ لوگ اپنے کنٹری میں آ کر ہر کسی کو بتانا شروع ہو جائیں اپنے نالج کے بارے میں کہ آپ نے کیا کیا ایکسپلور کیا. ہو سکتا ہے وہ آپ سے نہ سن رہے ہوں، تب تک آپ نہ کوئی اسپیچ ایسی دیں جب تک کوئی دوسرا آپ سے پوچھے نہ آپ کے ایکسپیرینس کے بارے میں. اور کہتے ہیں کہ نوٹ ٹو فارگیٹ دا کلچر آف ہز اون کنٹری بٹ ٹو absorb دا بیسٹ دیٹ ہی فائنڈز ان ادر کلچرز، کہ آپ جو ہے اپنے کلچر کو بھی، اپنے کنٹری کے کلچر کو نہ بھول جائیں جب آپ دوسروں کے absorb کریں کلچر کو، لیکن آپ لوگ کر سکتے ہیں دوسروں کے کلچر کو بھی absorb، جو بیسٹ آپ کو لگا ہے ان کے کلچر سے وہ بھی آپ absorb کریں، لیکن اپنے کلچر کو بھی بالکل طرح سے نہ بھول جائیں. تھینک یو. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے کبھی ٹریول کیا ہے تو آپ نے اس سے کیا ایکسپیرینس لیا، اور آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا، آپ کے نالج میں کیا اضافہ ہوا، یا آپ نے صرف اسکیپ کرنے کے لیے ٹریول کیا تھا یا کوئی نالج لینے کے لیے ٹریول کیا تھا. کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ٹریول سے کیا سیکھنے کو ملا. تھینک یو.